नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। दो वक्त का न्यूज आर का रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ। जहां शामली में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया, जहां महापंचायत को संबोधित करते हुए भाकियू के राष्ट्र प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि कैराना से पलायन नहीं हुआ है, यह सरकारी प्लान है जिसके बहकावे में ना आए। सभी अपनी खेती मजदूरी व अपने कारोबार पर ध्यान दें। सियासी लोग आपस में लड़ाकर राजनीति करना चाहते हैं, इनकी सियासत से सभी दूर रहें। आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए 3 कृषि कानूनों को वापस ले जाने के बाद जनपद शामली के कैराना में भाकियू प्रवक्ता राकेश टिकैत की महापंचायत व अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। महापंचायत के कैराना से हजारों की संख्या में लोगों ने पहुंचकर हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दिया, जहां भाकियू के मंच से शुरुआत से ही अल्लाहू अकबर व हर हर महादेव के नारे लगने शुरू हो गए थे। जब राकेश टिकैत महापंचायत में पहुंचे तो हजारों की संख्या में किसानों ने उनको फूल मालाओं से स्वागत किया, जिसके बाद खाप चौधरियों ने उनको पगड़ी पहनाई। महापंचायत को संबोधित करते हुए भाकियू प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि यह आंदोलन वैचारिक क्रांति थी जो पूरे हिंदुस्तान में पहुंची। इससे जो भी नौजवान व किसान जुड़े हैं वह 1 वर्ष में ट्रेनिंग लेकर गए। अब एमएसपी को गांव का किसान नौजवान जान चुका है। जो अपने खेत में फसलें बोता है उसका एमएसपी का पता लग चुका है। एमएसपी सरकार को नहीं देनी, यह तो किसान की फसल के लागत मूल्य की गारंटी है जिसको खरीदार को देनी है। वहीं उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जो लोग पूछते हैं कि कैराना ही क्यों चुना, तो कैराना में इसलिए आए हैं क्योंकि कैराना का मजदूर हरियाणा में काम करने जाता है। जो मशीनें पड़ोसी राज्य में लगी हैं वही मशीनें कैराना में भी लग जाएं ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके। उत्तर प्रदेश का किसान 175 हाउस पावर बिजली का बिल देता है, जबकि पड़ोसी राज्य हरियाणा में यमुना के पार कुल 35 रुपए हाउस पावर देना पड़ता है। उत्तर प्रदेश सरकार को बताएंगे कि बिजली के रेट हरियाणा के बराबर करो। उन्होंने कहा कि यूपी के मुख्यमंत्री हरियाणा के मुख्यमंत्री से कमजोर नहीं है, दोनों का कंपटीशन कराएंगे। गन्ने का भाव हरियाणा में ज्यादा है और यूपी में कम है। प्रदेश में 4000 करोड़ बकाया है, इसकी भी बात की जाएगी। आने वाले टाइम पे बड़े बड़े एंकर और चैनल में खोल देंगे, क्यों ना वहाँ पे 1 साल तक शिक्षा। बहुत लोग कहते हैं कि 13 महीने रहे वहाँ पे कष्ट झेले। जब ट्रेनिंग होती है तो ट्रेनिंग में तो कष्ट होते हैं। वहाँ किसानों की आंदोलन की ट्रेनिंग थी 12 महीने 13 महीने। वह पूरी ट्रेनिंग इस देश के किसान ने ली, ये देश के नौजवान ने वहां पे ली कि हर मौसम में किस तरह से अपने घर से बाहर कैसे अपने बांस के झोंपड़ी बना के हमको रहना है। और आज उसका एहसास होता है कि जिस किसान ने वहां पे बांस की झोंपड़ी बनाई, जब वो झोंपड़ी को हटाता है तो उसको दर्द हुआ। जब आंदोलन खत्म होता है तो 1 दिन में खत्म हो जाना चाहिए। जब कोई पॉलिटिकल मीटिंग होती है तो 3 बजे लोग चलने लगते हैं, लेकिन वो दुनिया का एक पहला इस तरह का आंदोलन है। ये आंदोलन की समाप्ति तो 19 तारीख को होगी थी, जब प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ी घोषणा की, लेकिन उसके बाद में भी लोग गए नहीं। और जब वहां समझौता हो गया 9 तारीख में, उसके बाद में भी वहां पे भीड़ बढ़ना शुरू हुई और बहुत लोगों को कहने के बाद में वे कल 11 और 12 तारीख में आज लोग वहां से निकलना शुरू हो रहे हैं। उनको दर्द एक चीज का रहेगा हमेशा कि जहां पे हम एक साथ रहे, जिस गांव में हम एक साथ रहे, उस गांव की हमेशा याद आएगी। वो आंदोलन के गांव वे विचारधारा, वे अलग अलग भाषाओं के लोग, वे हमको दोबारा कहाँ मिलेंगे। लेकिन खुशी इस बात की है कि 1 साल की उनकी ट्रेनिंग पूरी हुई है। इन लोगों ने उसमें 25 से 30, 40 लाख लोगों ने वहां पे हिस्सा लिया होगा उस आंदोलनों में, जो फिजिकल रूप से वहां पे आए होंगे उस आंदोलन में, क्योंकि 25 लाख के आसपास तो लोग 26 जनवरी में थे, 4 लाख ट्रैक्टर थे उस टाइम पे। तो हर रोज जो आदान प्रदान हुआ वो बहुत बड़ी संख्या में आदान प्रदान हुआ। वे वैचारिक रूप से बहुत लोग जुड़े जो वहां तक आ नहीं सकते थे, और ये वैचारिक क्रांति थी, ये पूरी हिंदुस्तान में गई। इस वैचारिक क्रांति से जो भी बच्चे जुड़े, जो भी नौजवान जुड़े, वे बेरोजगार युवा जुड़े, उनका एक ट्रेनिंग स्थल वहां पर था। वे बड़ी सोच लेकर वहां से गए।
सरकार 13 महीने बाद में मानी तो 13 महीने बाद ही वे गए। भारत सरकार से हमारा ये है कि जो समझौता हुआ उस समझौते पे काम करें। एमएसपी का इशू चला है पूरे देश भर में। अब एमएसपी को पत्रकार जान गए, एमएसपी को गांव का किसान जान गया, जो अपने खेत में फसलें बोता है उसको एमएसपी का पता चल गया। एमएसपी सरकार को नहीं देनी, ये गलत फहमी है जो सर बताते हैं कि एमएसपी सरकार को देनी है। अब आप समझ लेना करीब 12 लाख करोड़ रुपए की एमएसपी की फसलें देश में पैदा होती है। आज कैराना के अंदर महापंचायत का आयोजन किया गया जिसमें राकेश टिकैत भी पहुंचे हैं, इसके बारे में आपका ये किसानों की जीत के बाद पहली जो उनकी रैली कह लीजिए या महापंचायत कह लीजिए वो कैराना में हुई। ये कैराना वालों के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि हमें ये उन्होंने अवसर दिया और बहुत खुशी से सब इकट्ठा होकर हिंदू मुस्लिम सभी किसान भाई वहाँ पे 36 बिरादरी के इकट्ठा हुए, राकेश टिकैत जी की बात सुनी और उनसे आगे की जो नीति बनेगी किसानों की समस्या को सुधारने के लिए उस पर उन्होंने चर्चा करी, तो उसी की ये महापंचायत थी। अच्छा, आपका इसके अंदर क्या सहयोग है? हम सब भी अपनी भीड़ को जुटा के हम सब इकट्ठा होकर वहाँ पे पहुँचे थे उनका सहयोग करने, उनका स्वागत करने, उनको शुभकामनाएं देने के लिए। अच्छा, जैसा कि राकेश टिकैत जी ने कहा है कि वहाँ पे धरना 3 कृषि कानून वापिस कर दिए गए हैं, इसके बारे में आपको क्या कहना है? अभी ये किस दबाव में आके करें उसका भी सबको पता है। राकेश टिकैत जी ने भी उस पर कहा कि अभी चुनाव आ रहे हैं तो इन्होंने सिर्फ एक समझौता हुआ है ये सरकार के बीच में, लेकिन और भी किसानों के मुद्दे हैं जैसे कि एमएसपी का मुद्दा है और जो इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है तो उस सब पे ये जारी शामली से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद इकरार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।